अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको केले से मुतल्लिक़ चंद दिलचस्प और हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ बताऊंगा। आप मेरी ये वीडियो शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो जैसे ये मैं केला अपने बेटे के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप ये इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अब केले से मुतल्लिक़ हम हमेशा से सुनते हैं कि केला एक फल है, लेकिन साइंस कहती है कि केला ये फल नहीं है बल्कि एक बेरी है, जैसे ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी वगैरह आप खरीदते हैं बाजार में से। अब आपको इस बात का पता होना चाहिए कि फल और बेरी में फर्क क्या है। बेरी असल में ऐसे फ्लावर्स को कहते हैं जिसकी एक ओवरी और एक सीड होता है, जबकि फल ऐसे फ्लावर्स को कहते हैं जिनमें बहुत ज्यादा ओवरीज, एक से ज्यादा ओवरीज और एक से ज्यादा सीड्स होते हैं। और ये जो बनाना है जिसका एक पूरा गुच्छा होता है उसको हैंड बोलते हैं, जबकि एक अकेले बनाना को फिंगर बोलते हैं। तो ये फल नहीं है, ये फ्रूट नहीं है, बल्कि ये एक बेरी है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात आपको बताता हूँ। हम जानवर और इंसान तो अपनी नस्ल मेटिंग के जरिए बढ़ाते हैं। सवाल यह है कि पौधे अपनी नस्ल कैसे बढ़ाते हैं। तो उनके दो तीन तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका दिलचस्पी के लिए आपको बता देता हूँ कि पौधे अपने ऊपर खूबसूरत मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ फ्लेवर्स के, मुख्तलिफ खुशबू के फल बनाते हैं और रिश्वत के तौर पर वो जानवरों और इंसानों को वो मीठा मीठा रस वाला, रस भरा फल देते हैं। जानवर और इंसान वो फलों को इस्तेमाल करके वो सीड जो है उसके वो फेंक देते हैं और जहां वो फेंकते हैं वहीं से उस पौधा जिसका हम फल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक नई नस्ल उसकी वहां से उगना शुरू हो जाती है। अब केले से मुतल्लिक़ दूसरी दिलचस्प हकीकत यह है कि हम हमेशा से समझते हैं कि केला एक दरख्त पर तैयार होता है, जबकि ये एक जड़ी बूटी है। इसको समझने के लिए आपका यह जानना जरूरी है कि दरख्त और जड़ी बूटी में फर्क क्या है। अगर आप केले के पौधे का बगौर जायजा लेंगे तो आपको महसूस होगा कि उसके तने लकड़ी के नहीं है, जबकि आप किसी भी दरख्त का अगर आप बगौर जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि तने उसके लकड़ी के वुडन होते हैं। तो दरख्त और जो जड़ी बूटी है उनमें फर्क की वजह से केला दर हकीकत एक जड़ी बूटी कहलाता है, ना कि वो दरख्त पे तैयार किया जाता है। एक और आपको दिलचस्प बात बताता हूं, जैसे मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप की सियासत को पनामा स्कैंडल निकल गया, इसी तरह केले की एक टॉप किस्म है, एक ब्रांड है दुनिया भर में, कैवेंडिश बनाना उसे बोलते हैं, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है और सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। यूं समझ लें कि दुनिया भर की जो केले की प्रोडक्शन हो रही है उसका 47% ये कैवेंडिश बनाना है। और ये बनाना भी पनामा स्कैंडल की तरह पनामा डिजीज नाम की बीमारी है जो जिसका वो अंडर अटैक है या जिसकी वजह से वो इंस्टिंक्ट होने जा रहा है। और चौथा इसका दिलचस्प पहलू यह है कि केला उन ग़िज़ाओं में शामिल किया जाता है जिसको खाने के बाद इंसान का मूड फ्रेश हो जाता है, क्योंकि केले को खाने के बाद इंसान के अंदर सेरोटोनिन नामी एक हार्मोन पैदा होता है जो ना सिर्फ इंसान के मूड को फ्रेश करता है बल्कि इंसान का डिप्रेशन लेवल भी डाउन करता है। अगर हेल्थ की बात करें तो केला लो कैलोरी वाली ग़िज़ा है, इसमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स बराह नाम होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसमें फाइबर और पोटाशियम बेइंतहा होता है। यही वजह है कि दुनिया भर में जितने भी एथलीट्स हैं या प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो सारे केले को गेम से पहले, गेम के दौरान और गेम के बाद इस्तेमाल करते हैं अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को एक्टिव रखने के लिए। अच्छा, आखिरी दिलचस्प बात इस हवाले से ये है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि केले में पोटाशियम भरपूर होता है, इसी वजह से दो मिथ जो है वो बड़ी मशहूर हैं केले से मुतल्लिक। एक तो ये कहा जाता है कि केला ज्यादा खाने से इंसान जो है वो रेडियो एक्टिव हो जाता है, या दूसरा ज्यादा केला खाने से इंसान का जिगर फारग हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि साइंसदान इस थ्योरी को बिल्कुल डिनाई करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि केला रेडियो एक्टिव होता है और ज्यादा खाने से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कितना ज्यादा ये तय करना बाकी है। वैसे तो अगर आप किसी के साथ शर्त लगा लें वो तो आप 2 दर्जन भी खा सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज ओवरडोज नहीं करनी चाहिए। यही मिसाल केले पे लागू होती है।
आप 6 से ज़्यादा केले कोशिश करें ना खाएं। और इसके अलावा अगर आप कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक के साथ केले को कतई इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसका जो केमिकल रिएक्शन है उसकी वजह से आपका मैदा डिस्टर्ब हो सकता है। उम्मीद करता हूं ये जितनी मैंने लाइट सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है इसने आपके शौर में इजाफा किया होगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर आपने लाजमी क्लिक करना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई वीडियो इसी तरह की अपलोड करूंगा यूट्यूब आपको उसका नोटिफिकेशन दे देगा। तो इसके साथ ही until the next video, Allah Hafiz।